श्री कृष्ण जी की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त हैं और उन्होंने द्वापर युग में अपने विराट रूप का दर्शन कराया। कलाओं को सुनने से व्यक्ति में मन में उनके प्रति जो भाव जागते हैं उससे काम, क्रोध, लोभ से आसक्तों से मनुष्य दूर हो जाता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में स्वागत है। आज प्रकृति के नियम जो है, प्रकृति के नियम के हिसाब से जो व्यक्ति की टेंडेंसी होती है एक आम आदमी के प्रति, व्यक्ति धनी क्यों नहीं बन पाता है और जो देवता लोग हैं वो व्यक्ति को एकदम से पैसा या धन क्यों नहीं देते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, श्री कृष्ण और श्री अर्जुन जी टहल रहे थे। रास्ते में उनको एक गरीब ब्राह्मण दिखा। गरीब ब्राह्मण को देखकर श्री अर्जुन के मन में दया आ गई। श्री अर्जुन ने सोचा कि इसकी कुछ मदद की जाए जिससे कि ब्राह्मण अपनी गरीबी से दूर हो सके। इसी क्रम में श्री कृष्ण जी से उन्होंने कहा कि ये गरीब है, तो श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है, तो तुम इसकी मदद कर सकते हो। अर्जुन जी ने उस गरीब ब्राह्मण को एक थैला दिया जिसमें कि सोने के कुछ सिक्के थे और थैला दे करके श्री अर्जुन जी को काफ़ी संतुष्टि मिली और वो थैला पाकर जो गरीब ब्राह्मण था काफ़ी खुश हो गया और वो अपने घर की तरफ खुशी खुशी से जा रहा था। उसके चेहरे से जो भाव आ रहे थे उसको देख करके रास्ते में एक चोर बैठा हुआ था और चोर समझ गया कि इसके पास धन है और उस चोर ने श्री जो ब्राह्मण थे उनसे उस धन की पोटली को चुरा लिया और भाग गया। और जो गरीब ब्राह्मण था उसने उसको देख लिया था। अब वो ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया और फिर से अपना उसी तरह जीवन यापन करने लगा, भीख मांगने लगा। दूसरे तीसरे दिन, कुछ दिनों के बाद वही गरीब ब्राह्मण फिर भीख मांगता हुआ जा रहा था। उधर से श्री कृष्ण और श्री अर्जुन जी सैर पर निकले हुए थे। जब श्री अर्जुन ने देखा कि ये तो वही ब्राह्मण है जिसकी मैंने मदद की थी, लेकिन ये उसी तरह उसका गरीब बना हुआ है, तो अर्जुन जी ने को दया आ गई और अर्जुन ने उस गरीब ब्राह्मण को कुछ हीरे के टुकड़े दिए, सिक्के दिए और पोटली हीरे की उस गरीब ब्राह्मण को दे दी और वो गरीब ब्राह्मण उसको पा करके बहुत ही खुश हो गया। उधर गरीब ब्राह्मण तुरंत अपने घर के लिए निकलता है। उसने सोचा अब तो मैं बहुत धनी हो गया हूँ, पहले ये सिक्के बेच करके आता हूँ और कुछ धन पा करके अपनी स्थिति को सुधारता हूँ। वो नहाने धोने के लिए जा ही रहा था तो उसने सोचा कि इन सिक्कों को कहीं पे संभाल के रख दूँ। इसी क्रम में उसने देखा जल्दी में एक घड़ा था और उस घड़े का कोई यूज़ नहीं होता था, पुराना घड़ा था, वो रखा हुआ था किनारे। उसने सोचा कि इसी में रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं होगा, और वो नहाने धोने के लिए चला गया। उधर जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो नदी से जल लेने के लिए घड़े में गई थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और घड़ा फूट गया। अब उस ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि अरे ये एक घड़ा तो घर में पुराना रखा हुआ है, चलो उसी में जल भर लेते हैं। अब ब्राह्मण की पत्नी पुराना घड़ा लेने के लिए घर की तरफ चल दी और पुराना घड़ा लेकर के आई। उसने पानी भरा। जैसे ही उसने घड़े में पानी भरा तो उसका जो हीरों के टुकड़े का जो बैग था, जो पोटली थी, वो नदी में गिर गई। उसको नहीं मालूम था कि इसमें हीरे की पोटली है और वो घड़ा पानी भर करके घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण कुछ बेसब्री से ढूंढ रहा है। तो जब ब्राह्मण की पत्नी ने उससे पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो उसने सारी बात बताई। वो लोग गए नदी में, उन्होंने काफ़ी हीरे को ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अब ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया। कुछ दिनों बाद जब ब्राह्मण फिर भीख मांगता हुआ जा रहा था तो श्री कृष्ण श्री अर्जुन ने उसको देखा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैंने तो उसकी काफ़ी मदद की है लेकिन ये फिर भी गरीब का गरीब भी बना हुआ है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा चलो मैं इसकी कुछ मदद करता हूँ। श्री कृष्ण जी ने उसको 2 सिक्के दिए, छोटे छोटे, खाली 2 सिक्के दिए। तो श्री अर्जुन जी ने कहा कि इन 2 सिक्कों से इसका भला क्या होता है, क्या होगा, जब मैंने इसको हीरे दिए तब इसका भला नहीं हुआ।
तो श्री कृष्ण जी ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या करता है। वो सिक्कों को लेकर के गया और रास्ते में जा रहा था। वो सोच रहा था इन 2 सिक्कों से क्या क्या मेरा हो सकता है, वही सोचता हुआ जा रहा था। रास्ते में देखा कि एक मछली पकड़ने वाला मछली को लिए जा रहा था। उसने देखा कि जब ये मछली लिए जा रहा है तो उसको मछली पर दया आ गई। उसने सोचा इस 2 सिक्कों से मेरा कुछ नहीं होगा, चलो इस 2 सिक्के से इस मछली को ही खरीद लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि उसकी जान बच जाएगी। उसने उन 2 सिक्कों को लिया और मछली खरीद लिया और मछली को अपने घर ले गया। और दोस्तों, जब वो मछली को अपने घर ले गया तो उसने देखा मछली के गले में कुछ फंसा हुआ है। तो उसने हाथ डाल के निकाला तो उसमें वही हीरा था जो उसका हीरा नदी में गिर गया था। अब वो काफ़ी हीरा देख करके उत्सुक हो गया, काफ़ी रोमांचित हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे मिल गया मिल गया। इतनी ही देर में जब मिल गया की आवाज़ एक चोर ने सुनी, जो चोर डाल पर बैठा हुआ था किनारे। उसने सोचा कि ये तो वही ब्राह्मण है जिसके मैंने सिक्के लिए थे। अब हो सकता है इसने मुझे देख लिया हो, इसीलिए कह रहा है मिल गया मिल गया। अब उससे रहा नहीं गया, उसने सोचा कि अब ये सारी बात राजा को, कोतवाल को बता देगा, चलो चलते हैं इससे माफ़ी मांग लेते हैं। वो दौड़ता हुआ उस गरीब ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, अरे मुझसे गलती हो गई थी, मैंने तुम्हारे सिक्के उस दिन चुरा लिए थे, मैं तुम्हारे सिक्के वापस कर रहा हूँ। मेरी कोई भी शिकायत कोतवाल से मत करना, नहीं तो मुझे सज़ा देगा। अब ब्राह्मण बहुत खुश था क्योंकि उसको सोने के सिक्के भी मिल गए थे। ये सब देख करके श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, इसने 2 सिक्के आपने दिए और इन्हीं 2 सिक्कों से उसकी स्थिति बदल गई। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि यही दुनिया है और दुनिया इसी से चलती है। दुनिया के लोगों की ये फितरत होती है कि जब उनके पास अधिक धन होता है तो वो केवल अपनी चिंता करते हैं, और जब उनके पास धन का अभाव होता है, कम धन होता है, तभी वो दूसरे की चिंता करते हैं। और इसीलिए व्यक्ति को अगर भगवान बहुत सा धन दे दें तो वो काफ़ी लापरवाह हो जाएगा और किसी की कोई चिंता नहीं करेगा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, जब कोई किसी गरीब की मदद करता है तो वास्तव में वो भगवान की मदद कर रहा होता है। और भगवान की मदद करना मतलब ईश्वर की मदद करना है। और ईश्वर की मदद करने से क्या होता है कि ईश्वर को जो उसके काम होते हैं उसमें काफ़ी सहूलियत मिलती है। अब इससे श्री कृष्ण जी को, जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया तो अर्जुन को पूरी बात समझ में आ गई थी कि क्यों जो व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा धन नहीं मिलता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बहुत सा धन मिल जाएगा वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लापरवाह हो जाता है। और ईश्वर सबकी मदद करते हैं। अगर किसी को देख करके हमारे अंदर दया के भाव आ जाते हैं तो वो वास्तव में जो दया के भाव होते हैं वो ईश्वर के प्रति होते हैं। और अगर उन दया के भाव में आकर के किसी की कोई मदद करते हैं तो वास्तव में वो ईश्वर की मदद होती है और ईश्वर इससे काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमको सदैव दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और हमारे अंदर ऐसे भाव होना चाहिए कि जिससे कि हम दूसरे की मदद कर सकें। दोस्तों, ऐसी ही कथाओं की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। अब दोस्तों, श्री भागवत पुराण की कुछ कथाओं को शीघ्र ही मैं अपने चैनल पे आपको सुनाऊंगा, प्रस्तुत करूंगा। आप उनको आनंद लीजिए।